दोस्तों गुड मॉर्निंग। ज्ञानदीप माइंड पावर परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे रहे, स्वस्थ रहे और नए साल के अंदर ढेर सारा रुपया कमाकर अपने लाइफ के जितने भी कर्ज है, जितनी भी मुसीबतें हो, सारी मुसीबतों का अंत लाने की एक शुरुआत करें। देखो, आज जब मेरे पास जब लोग आते हैं ना, तो मुझे बोलते हैं कि सर आप बहुत अच्छा सिखाते हो, बहुत अच्छा समझाते हो। शायद हो सकता है कि हमें नहीं समझ में आता, ऊपर ऊपर से चला जाता हो, लेकिन हम सीखना चाहते हैं। और जो लोग आते हैं, तो वो लोग, अब मान लो कि पेड वर्जन होता है, जो सीखने का पेड वर्जन होता है, तो वो तक देने के पैसे नहीं होते। मतलब कि वो लोग पहले से ही लॉस बुक करके आए होते हैं। मतलब कि अगर लॉस बुक कर लिया, पैसा ही मान लो नहीं है, तो भला बंदा मार्केट में और कितने दिन टिक पाएगा, मुझे बताओ, और किस तरह सीख पाएगा। जबकि मार्केट के अंदर हर चीज़ की एक वैल्यू हर किसी ने अपनी बनाई है। अगर मान लो आपने सैलरी अपनी 35,000 तय किया, तो आपको 35,000 से 1 रुपया ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। तो आप ये देखना चाहते हो तो मेरी वीडियो पूरा देखोगे तो पता चलेगा कि मैंने एक वीडियो बनाई, एक्सपायरी स्ट्रेटजी विदाउट लॉस अर्निंग, और मैंने प्रमाण भी दिए वहाँ पर। उसके बाद में मैंने ये दूसरी वीडियो बनाई, जीजी इंजीनियरिंग, जिसका लोअर भी हुआ और अब जाके हायर की तरफ है। तो ये भी मेरी मेरी वीडियो। इसके अंदर बैंक निफ्टी के बारे में मैंने जो बताया कि आज बैंक निफ्टी 250 पॉइंट ऊपर जाएगा, तो वो उतने ही लेवल ऊपर गया जितना मैंने कहा था। मतलब कि ये सारा का सारा ड्राइंग जो मैंने करके दिखा था, कल के वीडियो में आपको देखने मिलेगा। और इस वीडियो में आपको देखने मिलेगा कि जिसमें मैंने प्रमाण दिए थे, जीजी इंजीनियरिंग की वीडियो में सुबह सुबह मैंने अपलोड किया था, ये 7 बजे। बराबर, ज़्यादा भी कोई व्यूअर्स नहीं, मेरे अंदर 14 व्यूअर्स है। लेकिन मार्केट ओपन होने से पहले मैं 1 तारीख को यहाँ पे 7 बजे अपलोड करता हूँ। रात को मैंने बनाया था। तो आप देख लो कि इसमें 14 व्यूअर्स है, लेकिन एक्यूरेसी आप देखोगे तो नंबर 1 आपको देखने मिलेगी। मतलब कि यहाँ पर कल के वीडियो के अंदर मैंने ये सारी चीज़ें लिख कर रख दी थी। वो आप जब कल का वीडियो, मतलब आज सुबह का वीडियो देखोगे ना, तो आपको ये पुट लोअर 1.20 डी टॉप ये आपको देखने मिलेगा। फिर यहाँ पर ये वाला सीन आपको देखने मिलेगा, 0.70 IV अंडर वैल्यू एसेट्स पुट बायर। मतलब कि ये पुट बायर की अंडर वैल्यू से, मतलब मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट सेटलमेंट करने के लिए नीचे आया। बहुत लोग बोलते हैं सर सेटलमेंट के बारे में पता नहीं चलता है। तो मतलब सेटलमेंट के बारे में ऐसा होता है कि हम लोग पूरा साल जो है ना मेहनत नहीं करते, पहली बात तो। और जब लास्ट दिन आते हैं एग्जाम के, तो हम एग्जाम के लिए दिन रात पढ़ना शुरू कर देते। तो उसी को कहते हैं सेटलमेंट। जैसे तैसे करके मार्क में हमें पास होना है। मतलब हमें धक्का मार के भी आगे हमारा जीवन ले जाना है, मतलब पास होके आगे जाना है, बस इसको कहते हैं सेटलमेंट। तो ये सीखने के लिए ना थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये 9 महीने होते हैं कि माँ के गर्भ में बच्चा होता है और काफ़ी चीज़ें समझ नहीं पाता। और जो 12 से 15 साल का होता है, तब जाके उसकी बुद्धि का विकास होता है। और 22 साल के बाद में वो काम करता है। और 35 से 45 साल के बाद में उसकी आत्मा का विकास होता है, बिकॉज ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। और स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट के माध्यम से अगर जुड़ोगे तो ही ये चीज़ आपको सीखने मिलेगी। लेकिन मार्केट में अगर लोभ की दृष्टि से आए, तो आपको कुछ सीखने वाले नहीं हो, कुछ समझने वाले नहीं हो, पहले ही मैं बता दूं। यानी मेरे ग्रुप के अंदर जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं और जो सीख रहे हैं, वो सारे के सारे लोग जो है ना यहाँ पर सिर्फ स्पिरिचुअल वाले हो के, जिनको है ना मार्केट सीखना है, समझना है। ये वो लोग हैं जो जानना चाहते हैं एक सत्य को, कि हमने आज तक जो लॉस बुक किया, वो लॉस बुक क्यों किया, बिकॉज कि हमने आज तक मार्केट को समझा ही नहीं। बराबर। तो आप देख रहे हो कि सुबह सुबह मॉर्निंग के अंदर ये मार्केट जो गैपअप है, और मेरा जो वीडियो है वो भी गैपअप का था। यहाँ पे सुबह आप देख रहे हो, जो देख रहे हो 7:09। मतलब कि मेरे पास एक कलीग बैठते हैं और उस कलीग ने पुट ली थी। मैंने बोला 10,000 मान लो लॉस है, तब 10,000 लॉस है बुक कर लो। क्योंकि आपको कल आपके जो 800 लॉट है, तो ये आपका कैपिटल जो है ना 75% आपका कम कर देंगे। और ओपनिंग में ही आपका समझ लो कि भैया 50% तो कम होने ही वाला है, क्योंकि 250 पॉइंट मार्केट ऊपर गया, मतलब कि 50 पॉइंट तो 50% तो ऐसे ही साफ हो जाएगा। तो मेरी बात उन्होंने एक दिन पहले समझी नहीं, और उन्होंने बोला कि नहीं, 300 पॉइंट नीचे ओपन होने वाला है। अब आप सोचो कि अगर मान लो ये 70 पॉइंट से लेकर 400 पॉइंट की बाइंग अगर बैंक निफ्टी के अंदर मेरे निर्देश पर, मेरे एजुकेशन के लेवल पर, वो भी 4 टॉप बार देने आती है, तो आप सोचो कि वो भाई साहब को कितना लॉस होता। मतलब कि कोई अगर इशारा करता है, मतलब शिव इशारा करते हैं हमें। शिव कौन है? शिव वो है जो हमारे कपाल के अंदर बैठे, हमारे हृदय के अंदर बैठे। और वो किसी के मुख से बुलवा रहे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए आपको, ताकि मिनिमम लॉस हो और मैक्सिमम आपका प्रॉफिट हो। लेकिन क्या किया, पूरा का पूरा पैसा डैमेज हो गया। मतलब कि आप भी मान लो उसका हिस्सा हो, तो कमेंट बॉक्स में आके ये लिखिए कि मुझे है ना सीखना है बस। या पर्सनली आके लिखिए मुझे वो सीखना है, कि ये मैं लाइन ड्राइंग कैसे करता हूँ, मैं कैसे समझ लेता हूँ, ये 0 0 का मतलब क्या होता है। यहाँ पे देख लो 0 0 0 टारगेट लिखा, लाल लाइन बना दिए। और यहाँ पर 0 0 के ऊपर मैंने 12 भी लगा दिया है, बिकॉज कि ये जो पोजीशन है, ये 4 तारीख तक की पोजीशन है। मतलब कि 4 तारीख तक मार्केट के अंदर कोई भी तरह का रिजेक्शन नहीं है, क्योंकि बल्क डील ब्लॉक डील जो होती है 4 तारीख तक ऊपर की होती है। देखो, मेरे कहने पर कॉल मत लेना, बिकॉज कि प्रीमियम जो है ना आपको समझ में नहीं आएगा, पहली बात तो।
और प्रीमियम समझ में नहीं आएगा तो मेरा जो ज्ञान यहाँ पे दे रहा हूँ वो इंडेक्स बायर का दे रहा हूँ, न कि आपके ऑप्शन बाइंग का दे रहा हूँ। पहली बात बता दूं मैं, ऑप्शन बायर जो है ना इसको समझ में नहीं आता है, ये इंडेक्स बायर की तरह सोचता है और सोचता है कि ये इंसान मान लो ऊपर बोल रहा है तो ऊपर जाएगा, मतलब मैं या प्रीमियम यहाँ से बाय करूंगा। आप नहीं मानोगे, ये प्रीमियम को मान लो 10 बार यहाँ पे इस तरह से कैंडल बनाई, 2 घंटे भी मान लो यहाँ पे सस्टेन किया ना, तो ये सारे के सारे प्रीमियम, ये स्ट्राइक है ना आपके प्रीमियम ले लेगी। और वैसा ही हुआ। अब मैं आता हूँ पॉइंट की बात पर, और मैं आता हूँ आपको समझाने की बात पर कि क्या होता है। अब 44,300 आउट द मनी का कॉल है, बराबर। आप यहाँ से नहीं एंट्री लिए, 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 जहाँ से भी एंट्री लिए आपने लॉस बुक किया। अब जब लॉस बुक किया तो एक बार बॉटम मिला, 2 बार बॉटम मिला, 3 बार बॉटम मिला, मतलब कि इस चैनल का अच्छा खासा सपोर्ट मिला। और मार्केट ने इस गोल्डन क्रॉस ब्रेकआउट, जो मैंने परसों भी मैंने ग्रुप के अंदर लिखा था मेरे, कि ये गोल्डन क्रॉस ब्रेकआउट है, और भाई साहब की भी मैंने बोला कि आप अगर पुट होल्ड कर रहे हो तो वो गोल्डन क्रॉस ब्रेकआउट के करीब आप पुट को होल्ड कर रहे हो। मतलब कि ये पुट अगर मान लो सोच रहे हो कि पुट जाएगी, तो ये पुट नहीं जाएगी, ये कॉल जाएगी, मतलब आपका डिमेट पूरा साफ कर देगी। और मैं मॉर्निंग और एडवांस में ही मार्केट यहाँ जाके यहाँ क्लोजिंग किया तो उनको लगा शायद मेरा प्रॉफिट जो है मुझे मिलेगा दूसरे दिन, लेकिन नहीं मिला। वो पूरा का पूरा प्रॉफिट जो है गायब हो गया। मतलब कि मैं कमा, सब कमा गए ने मेरे गया, मतलब जिनको पता था मार्केट के बारे में वो सब कमा गए। लेकिन कुछ लोग जो है ना इमोशनली यहाँ से एंट्री लेते हैं, मान लो कुछ लोग यहाँ से एंट्री लेते हैं, कुछ लोग यहाँ से एंट्री लेते, कुछ लोग यहाँ से एंट्री लेते, लेकिन गलती क्या करते हैं पता है, कि ऊपर जाके ना पुट ले लेते हैं। इनको ये पता नहीं होता कि 1.12 का मतलब क्या है। और 1.12 अगर मान लो एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, बार छंग 72, आप 112 का 6 से मैनिपुलेट करो, पता चल जाएगा कि आपकी इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी जो इसकी 90 पॉइंट की थी, मतलब कि इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी पर मैं लेके आता हूँ, अभी मैं क्या है बता रहा हूँ, 0.98 की इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी जो डेली की होती है, जो अब तक साइडवेज था मार्केट में, तो 0.770 की हुआ करती थी। अब इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी जो बढ़ गई है, मतलब कि बुलिश मार्केट हो रहा है, और यहाँ पे अच्छी अच्छी न्यूज़ें निकल के आ रही है कि बीजेपी की सरकार जो अलग अलग प्रांतों के अंदर कुछ ना कुछ जगह पे आ रही है, बराबर। तो ये सारी जो अपडेट होती है ना, मतलब 12 महीनों के अंदर सारी कंपनियों ने अपना सेटलमेंट करना पड़ता है। मतलब कि मैंने पहले भी बताया लॉजिक, जैसे मुझे एक दोस्त ने मुझे फ़ोन किया बहुत सालों के बाद में, मुझे मेरे एक व्यापारी दोस्त थे तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आप स्टॉक मार्केट में भैया जम गए हो। तो मैं लगा सिखाता हूँ, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी सिखाता हूँ, SWP मेथड सिखाता हूँ, और मुझे पता चलता है कि भैया बैंक रेपो रेट के हिसाब से हम कितना मुनाफा ले सकते हैं, बस उतना ही मुनाफे का हकदार मैं हूँ। मार्केट कहीं भी जाए, मुझे दिन में 2 बार उतना मुनाफा मिला, यानी मेरा जो है ना पेड़ भर गया। बहुत मैं सेविंग के बारे में सोचूंगा, और मेरी कैपिटल जो पूरी डाली है वो मैं निकाल कर, मैं जो नफ़ा है वो डालकर मैं अपना प्रोजेक्ट आगे की तरफ ले जाऊंगा। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट है, अगर समझ में आता हो तो आप ज्वाइनिंग कीजिएगा। हमारा जो पूरा ग्रुप है वो ग्रुप कम्युनिटी में काम करता है, मतलब लैपटॉप लेकर मान लो टर्मिनल लेकर काम करता है, ब्रोकर के यहाँ ही काम करता है, बराबर। तो ये चीज़ें होती है जो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मतलब कि एनुअल वॉलेटिलिटी जो होती है 18.74, ये भैया 18.74 क्या बोला है, मैंने पहले भी बोली कि 18 वीक का हाई होता है, उसके बाद में 24 वीक का हाई होता है, उसके बाद में 52 वीक का हाई होता है। तो ये बाय हाई जो है ना, ये टुकड़ों में 4 टॉप देकर जाते हैं। मतलब कि अभी अभी तो भैया शुरुआत की है, यानी अभी अभी तो वो जो मजदूर थे ना वो बाहर निकले। अब आप देख लो कि इसके अंदर क्या हुआ। 44,300 की जो कॉल थी, वो 44,300 की कॉल 256 पे गई, 247 पे गई। कुछ लोगों को लगा कि सारे लोग कमा गए और मैं रह गया, सारे लोग कमा गए और मैं रह गया। तो वो जो बंदा था ना 256 पे बैठा था, उसको लगा कि ये जो कॉल है घूम फिर के 200 के ऊपर जाएगी, मतलब कि 247 पर 256 पे जाएगी। उसका पूरा कैलकुलेशन गलत हो गया, बिकॉज कि यहाँ पर मैंने 91 IV अंडर वैल्यू एसेट्स ऑफ पुट बायर्स और कॉल बायर्स भी यहाँ पे होता है, मतलब कि कॉल बायर्स और पुट बायर दोनों का सेटलमेंट करते हैं। और ये सारी की सारी स्ट्राइक है सेटअप, ये भी कर लेती है सेटलमेंट और ये भी कर लेती है सेटलमेंट। मतलब कि जो गैप है ना, ये गैप वाला भी स्ट्राइक है ना, यहाँ पर सेटलमेंट सेटलमेंट कर लेता है, मतलब अपनी पोजीशन है काट देता है, क्योंकि मार्केट बुलिश का है। तो यहाँ पर जब इन्होंने सेटलमेंट किया, उसके बाद में एक चीज़ नक्की की कि अब जो है ये प्रीमियम जो है ना, जिन लोगों ने बेचे, मतलब कि किसने प्रीमियम बेचे, तो अगर मान लो हमारी मोदी सरकारी मान लो 45,155 पे बैठी हो, और 45,050 पे सबके पुट के प्रीमियम, मतलब 7 दिसंबर के पुट के प्रीमियम सबके खाने के लिए बैठी हो, मतलब कि लपेटने के लिए बैठी हो। और आप मान लो यहाँ पर पुट को एवरेज करते जा रहे हो, पहले जो पुट को एवरेज की पूरे वीक में, अब नई पुट को एवरेज, मतलब कि पूरा डिमेट साफ होना, पूरा डिमेट ही साफ हो जाना। मतलब कि भैया भैया भविष्य के अंदर मान लो तेजी हो रही है और हम लोग मंदी करके हमारा डिमेट जो है साफ कर रहे हैं। यानी बहुत लोग जो है ना गलत डिसीजन, सेंसेक्स में किसी ने पुट किया, शॉर्ट्स किया, गोल्ड में किसी ने शॉर्ट्स किया,
तो ये सारी चीज़ें मैं मना करता हूँ कि भैया गोल्ड है, कॉपर है, सिल्वर, इसमें शॉर्ट्स करने का टाइम नहीं है जब तक 10 तारीख नहीं आती है तब तक। तो वो क्यों 10 तारीख भाई? तो 10 तारीख का मतलब ही होता है शून्य और इक्का। इक्के का मतलब इक्का कौन हुआ था? यहाँ पे FII हुआ। तो यहाँ पे इक्का कौन है भैया? तो यहाँ पे इक्का देख रहे हो, आपको दिखाई देगा 45,050.50 का मतलब पाया पाया 25 का मतलब 2.5 किलो का हाथ शनि पाजी का, वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा और 0 0 वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मतलब कि यहाँ पे जब फॉरेन डेलीगेट्स आ रहे हैं भारत के अंदर, जो भारत के अंदर पैसा लगा रहे हैं, तो भैया उनको बुलाना हो ना तो थोड़ा मार्केट बुलिश करना पड़ता है, बिकॉज के लोग निवेश करते हैं। ऐसे ही कोई आपके घर पे खाना खाने नहीं आएगा, ऐसे ही आपकी कोई मीटिंग में नहीं आएगा, उसको कुछ तो देना पड़ेगा ना मुनाफा। मतलब वो सारे फॉरेन डेलीगेट्स ने यहाँ पर निवेश किया, यहाँ पर निवेश किया, हर जगह पे जितनी G20 की सबमिट के अंदर लोग आ रहे हैं, फॉरेन के डेलीगेट्स आ रहे हैं, वो जो मीटिंग हो रही थी ना, मीटिंग की शुरुआत तो भैया यहाँ से हो चुकी थी। मतलब कि हम लोग जो है ना भारत के स्टॉक मार्केट को इस लेवल तक ले जाएंगे, मतलब कि वो जाने ही वाला है। अगर नहीं ले जाना है तो भी जो जाने वाला था, बिकॉज कि यहाँ से 22 नवंबर से जो मीटिंगें चल रही थी, सितंबर महीने से मीटिंग चल रही थी, और सितंबर महीने के अंदर में बोले तो मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पर अच्छा खासा निवेश किया था इस जगह पर। और इस जगह पर निवेश करके 2425 करोड़ का कुछ निवेश करके मार्केट को नीचे गिरा दिया गया। मतलब सारा प्रीमियम आ गया उनके हाथ के अंदर। उसके बाद में उस प्रीमियम को देखो कहाँ जाके बेचना है। मतलब टोटल अगर बताना चाहूँ मैं आपको, तो 30 मिनट का चार्ट को मैं छोड़ता हूँ और 1 घंटे पे आता हूँ। मतलब कि 1 घंटा की बता रहा हूँ कि एक का मतलब इधर 45,050 का मतलब एक। तो 45,050 पे चला गया, तो आप देख लो कि भैया यहाँ पे क्या हालत होने वाली है लोगों की। मतलब कि ये मेरी चैनल जो बनाई है ना, ये परफेक्ट चैनल बनाई है कि मान लो यहाँ पे आया बराबर, तो लगातार तेजी करता रहा, लगातार तेजी करता रहा। 45,550 पे इसलिए बिकॉज के यहाँ पे 45,600 वाला, 45,500 वाला, 45,300 वाला, ये सारे के सारे लोग जो है ना यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। बिकॉज के आने वाले दिनों के अंदर जो 3 महीने के क्वार्टर रिजल्ट आने वाले हैं, तो सारे के सारे क्वार्टर रिजल्ट जो सेटलमेंट के होने वाले हैं, मतलब कि अभी किसी की लोन लिए तो उसे पे करना है, किसी का बॉन्ड लिया तो उसको इंटरेस्ट देना है, तो भाई साहब उनको भी तो सेटलमेंट करना पड़ता है ना। जैसे मेरे व्यापारी ने बोला कि विजय भाई स्टॉक मार्केट कैसे चलता है, मैंने उनको इतना बोला कि सर जी आपका बिजनेस क्या है? तो बोले मूर्ति बनाने का बिजनेस है। बराबर, मुझे उन्होंने मतलब आप लोगों की मूर्ति के दाम, मूर्ति की जो चीज़ होती है बनाते हो, जो प्लास्टिक मेटल बनाते हो, तो उसके अंदर लगता क्या है? तो बोले प्लास्टिक के दाने। बोला प्लास्टिक के दाने कहाँ से आते हैं? तो बोले वो आते हमारे कंटेनर के अंदर। बोला कंटेनर कहाँ से आता है? तो अभी वो कंटेनर आता है थाईलैंड से भी आता है और चाइना से भी आता है। मतलब कि प्लास्टिक के दाने चाइना में बनते हैं, उसकी फैक्ट्रियाँ वहाँ पे। अब उस दानों को लेकर हम लोग यहाँ पे पाइप बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं, यानी कितनी सारी प्रोडक्ट बनाते हैं प्लास्टिक के उसके ऊपर। बराबर, मतलब प्लास्टिक के जो दाने होते हैं हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। मतलब जो चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं वो ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से वो चीज़ें महंगी होना। बराबर, क्योंकि यहाँ से चीज़ें जाती है, जैसे जीरा गया, काला मरी गई, और वहाँ से चीज़ें आई, प्लास्टिक आया, यहाँ से पानी जाएगा, वहाँ से ऑयल आएगा। मतलब ये सारा का सारा जो प्लान बनाया है ना मोदी सरकार जी ने, जब फॉरेन डेलीगेट्स को लेके आते हैं, मतलब कि दोनों देशों का सेटलमेंट लगता है। तो जापान गिर रहा है तो इंडिया बढ़ रहा है, तो जापान ने निवेश किया भारत के अंदर। अरे भैया वो गिर रहा है लेकिन जापान तो कमा रहा है ना भारत के अंदर। मतलब जापान की इकोनॉमी के लोग जो है लॉस बुक कर रहे हैं, लेकिन जापान जो है भारत में निवेश करके कमा रही है। मतलब अमेरिका US जो है भारत में निवेश करके कमा रहा है। मतलब पूरी स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं। मतलब वर्ल्ड ग्लोबल इंडेक्स जो है पूरा का पूरा स्ट्रेटेजी का इंडेक्स यूज करता है। तो कहने का ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये एक एजुकेशन के हिसाब से आती है। ऐसे नहीं कि मुझे ऐसा लगता है, ये मुझे ऐसा लगता है, इसके अंदर तो ना चढ़ते भी लोगों ने गवाए और उतरते भी लोगों ने गवाए। मतलब कि SWP का प्लान मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ मेरे ग्रुप के अंदर सबको। और SWP का प्लान में जितने भी मेरे पास ज्वाइन होने के लिए आते हैं, जैसे मुझे कोई कॉल करता है बराबर, तो मैं उनको बताता हूँ कि सर जो मैंने आपको प्लान बताया वो ये है ना, ये वाला प्लान है। मतलब कि SWP का प्लान है। बराबर, SWP का प्लान का मतलब क्या होता है कि आपने अगर मान लो 1 लाख निवेश किया है, और वो 1 लाख निवेश जो अगर मान लो अच्छी तरह से आप ट्रेडिंग कर रहे हो या अच्छी तरह चीज़ों को समझ रहे हो या मेरा सपोर्ट ले रहे हो, बराबर 3 चीज़ें साथ में बोलूँगा। और वो सपोर्ट लेते लेते आपका जो इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट आपने यहाँ पर 5 साल के अंदर कवर कर लिया। मतलब अभी जो आपका 1 लाख पड़ा है ना, ये 5 लाख में 6 लाख उठा लेने के बाद में वो आपका प्रॉफिट पड़ा हुआ है। मतलब क्या प्रॉफिट ट्रेडिंग कर रहे हो, तो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर यहाँ पे तो 1 साल का यहाँ पे 5 लाख का 6 लाख, मतलब कि 1 साल 1 लाख फिर भी प्रॉफिट पड़ा है। मतलब जो निवेश कर रहे हो वो निवेश के अंदर फिर भी आपका 1 लाख जमा पड़ा है उठा लेने के बाद में। तो आप सोचो कि यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर डेली की 250 पॉइंट की मूवमेंट होती है। मतलब कि 8 3 24, मतलब 250 का मतलब भैया यहाँ पे तो है ना 81% की मूवमेंट हो जाती है कभी कभी। तो 900% की मूवमेंट होती है, 90 से लेकर 900%। मतलब कि 90 से लेकर 900 तक कैसे बोलता हूँ तो भी प्रमाण है। जी इंजीनियरिंग दिखा देता हूँ मैं आपको, जी इंजीनियरिंग। बराबर,
एक ही दिन के अंदर 90% उछल गया। लो ये एक ही दिन के अंदर 90%, और आज गया था 244 को, मतलब आज मेरा प्रॉफिट और बढ़ गया था। अब इसका जो टारगेट क्या है, तो ये टुकड़ों में ऊपर जाके लोअर सर्किट करके उसके बाद में वापस से अपर सर्किट में, मतलब के इसका टारगेट जो 3 से लेकर 4 बजे, 4 का इसका टारगेट है, मतलब 404.20 पे चला गया, मतलब 420, मतलब कि जितने भी शॉर्ट्स बायर करने वाले थे उनको लॉस हुआ, क्योंकि अपर सर्किट जो है ना ऊपर की लोअर पे इसलिए आता है ताकि लोग जो है ना फंसे जाए, क्योंकि लोग इसके अंदर घुसे नहीं। पहली बात तो, ताकि अगर मान लो डाउन ट्रेंड 5 सीढ़ी के अंदर आता है ना, 1 2 3 और 3 4, तो अच्छे अच्छे बंदा जो लाख लाख क्वांटिटी लेने वाला होता है ना, वो भी बेचारा बाहर निकल जाता है डर के मारे। लेकिन जिसे मार्केट समझ में आता है, जो अपना प्रोजेक्ट जो दूर का लेके चलते हैं, तो उन्हें कोई डर नहीं लगता है। वो लोग मनी मैनेजमेंट करते हैं, मतलब अपनी वैल्यू को, अपनी जो इनकम वैल्यू है उसका 1% से लेकर 2% का यहाँ पे निवेश करना, और बाकी का डिमेट है, 80% का डिमेट है वो ओपन रखना, मतलब खाली रखना। बोलते हैं ना, जैसे खाना खाते हैं तो पेट में है ना जगह होनी चाहिए, और पूरा पेट भर लोगे तो फिर गैस होगा, डायबिटीज होगी, बहुत सारी चीज़ें आपकी बीमारियां होगी। मतलब कि ये वो चीज़ है कि 20-80 प्रिंसिपल जो आप फॉलो करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर मेरा जो प्लान है मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं इस प्लान के तहत चलता हूँ, और यहाँ पर हमारी सेटिंग है, मतलब कि जो भानु स्टॉक ब्रोकर है, और ये जो लोगो है ना, ये लोगो आपको गूगल पे मिल जाएगा, और पूरा सेटअप प्लान करके पूरा सेबी रजिस्टर यहाँ पर जो है, NSE BSE सेबी रजिस्टर, यहाँ पे बैठ कर हम लोग जो है ना लोगों को ये बताते हैं कि भैया एक्सपायरी के दिन आपका कुछ लॉस चल रहा है तो बुक कर लो, वरना जीरो जीरो हो जाएगा। अगर मान लो आपको प्रॉफिट चल रहा है तो भी बुक कर लो, बिकॉज कि यहाँ पर प्रॉफिट गायब होने की संभावना है। बराबर। तो ये चीज़ें बताना संभव है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर पोर्टफोलियो बता रहा हूँ मेरा, कि ये जो पोर्टफोलियो है, मान लो कोई भी हमारे पास ज्वाइन होता है, तो ये जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है यहाँ पर 1,39,000, लेकिन करंट वैल्यू है 2,25,000, ये प्रॉफिट जो है डेली में 1,000-1,200 रुपये बढ़ता है। मतलब कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे अगर मान लो रोज का 15,000 भी मैं लगाता हूँ, तो 15,000 भी मान लो मुझे है ना तकरीबन 1,200 रुपया प्रॉफिट देके जाता है। लेकिन वो कब लेके जाएगा, उसकी बाइंग कब करनी है, उसका लिमिट ऑर्डर कब होता है, वो सीखना जरूरी है। तो लिमिट ऑर्डर के लिए अब मैं यहाँ पे आता हूँ। बराबर। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था, यहाँ पे बैंक निफ्टी के बारे में दिखाया था, और बैंक निफ्टी के बारे में आपको बोला कि ये बैंक निफ्टी का जो प्रीमियम है ना, ये प्रीमियम पूरा का पूरा 45,300 का पूरा आउट द मनी का लपेट लेगा, मतलब बराबर। तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ, 45,300 का पूरा प्रीमियम था, वो पूरा का पूरा गायब हो गया, मतलब कि लोगों ने उसमें लॉस बुक कर दिया। और वो लॉस कैसे बुक किया, कि जब मार्केट नीचे आया तो वो प्रीमियम 112 का हो गया। अब देख लो पहले, ये जो 1.12 था, मतलब 45,300 का प्रीमियम 115 पे आना। बराबर। और यहाँ पे हमारे ग्रुप के अंदर मैंने ये चीज़ें पहले ही बता दी थी कि मॉर्निंग में अगर आप मेरे कहने पे आप प्रॉफिट बुक किए हो, तो पूरा दिन है ना पहले तो ट्रेडिंग मत करना। पूरा दिन पहले तो ट्रेडिंग मत करना, बिकॉज कि यहाँ पर इसके लेवल जो है 45,300 का जो कॉल है, ये 180 का हाई दिया था इसने, और इस कॉल ने तेजी नहीं की, मंदी कर दी, और मंदी करने के बाद में सेटलमेंट पे आया तो 112 के लोअर पे आया। मतलब कि यहाँ पर 3 लॉट जो पड़े, वो लॉट है ना 147 पे भी गया था, 126 से लेकर, मतलब मुनाफा मिल रहा था, तो भी हमने यहाँ पर मुनाफा बुक नहीं किया। पता है क्यों? परसों भी मैंने 44,200 का प्रीमियम 500 रुपये में लिया था, एडवांस में। वो प्रीमियम 900 रुपये का टारगेट दिया था, एडवांस में बोला था, और वो 900 रुपये का टारगेट दिया। आज भी ये वीडियो बना रहा हूँ 6 दिसंबर का, 45,300 का प्रीमियम, जहां पर आप लोग लॉस बुक करके निकल गए हो आउट ऑफ द मनी से, इसी जगह पे वो 45,050 पे जाके अपना सेटलमेंट कर लेगा। जैसे नीचे सेटलमेंट किया वैसे ऊपर सेटलमेंट करना। तो कौन सी सेटलमेंट की स्ट्राइक बोली मैंने भी, 45,050 और 0.50। बराबर। तो वहां पर जाके सेटलमेंट किया, तो ये प्रीमियम जो है ना सीधा, ये जो 209 लिखा है ना यहाँ पे, ये सीधा 210 को खुलने की संभावना होती है मार्केट के अंदर। मतलब कि बुलिश इस तरह से करते हैं कि झटके के अंदर, ये जो पूरा कैलकुलेटर मैंने बनाया कि 135 की एवरेज है, बराबर, लोअर जो इसने 115 का दिया, यानी मुझे भी यहाँ पे उसने चकमा दे दिया। मतलब कि मैंने भी पुट लिया, मैंने भी अगर कॉल ली थी ना, तो कॉल के लिमिट ऑर्डर डाले थे। जैसे 250 का प्रीमियम कहाँ पे लेना है, ये पूरी होमवर्क जो है ना मेरे ग्रुप के अंदर यहाँ पे सिखाता हूँ। और ये पूरी चीज़ अब बता रहा हूँ मैं आपको कि 45,300, अगर मान लो कोई अच्छे चित्रकार के चित्र, अच्छे अच्छे इंसान की अगर मान लो चित्र बनानी है, कोई पेंटिंग बनानी है, तो पूरे दिन जो है ना उसको पीछा करना पड़ता है, तब जाके वो पेंटिंग बनाने में ना फोकस पूरा रहता है। तो मैं भी क्या पेंटिंग बनाने का काम करता हूँ। तो मार्केट में मैं ड्राइंग करना, जैसे चार्ट पैटर्न बनाना, पोजीशन बनाना, जीरो जीरो कहाँ पे सेट हो रहा है देखना, तो ये सारी चीज़ें, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कहाँ सेट हो रही है वो देखना, ये पूरी पेंटिंग करता रहता हूँ। तब जाके मुझे समझ में आता है कि ये 45,300 जो आउट द मनी है 7 दिसंबर का, जो आज तक लॉस देखते रहा, मतलब कि 43,300 तक वो लॉस देखते रहा, तो विचार करो खाली कि भैया उसका बदला लेने का वक्त आ गया। तो वो बदला इस तरह लेगा कि वो 250 का जो हाई नहीं दिया, 112 का लोअर दिया। मतलब किस तरह से लोअर दिया, लिमिट ऑर्डर दिखाता हूँ मैं आपको, कि यहाँ पर पहले जो लिमिट ऑर्डर थी 205 की थी, 205 से वो 218 गया, 222 गया, 228 गया।
उसके बाद में दूसरी लिमिट ऑर्डर थी, वो 197 की थी, वो 205 गई, 209 गई, 212 की, 218 की, 222 की, मतलब 222 का डबल टॉप दिया। 228 पे और 256 वाले लोग जो है ना फंस गए। अब जो भैया बात आती है कि मार्केट तो ऊपर जा रहा है, लेवल तो ऊपर जा रहे हैं, लेकिन प्रीमियम ऊपर नहीं जा रहा है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोगों को यहाँ पे फंसा देता है मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे देख लो आप कि चीज़ें बता रहा हूँ, आसान कर रहा हूँ कि ये लेवल तो ऊपर गया मार्केट का, लेकिन जिन्होंने प्रीमियम बाय किए थे ना, वो प्रीमियम ऊपर नहीं जा रहे थे यहाँ पे। और ऊपर से किसी ने प्रीमियम यहाँ पे समझ लो कि भी एवरेज कर करके वो बंदा मान लो एवरेज कर करके 182 पे आया और सोच रहा है कि भैया मैंने तो है ना वो 222 में बाई किया है, 223 में बाई किया, और बार बार वहाँ पे जाके टकरा के आ जाता है, बार बार वहाँ पे टकरा के वापस नीचे आ जाता है। तो आप सोचो कि उन्होंने कितना लॉस बुक किया होगा खाली इसी 3 कैंडल के अंदर। पूरा का पूरा समझ लो कि जो भी कुछ यहाँ पे इमोशनली बाय किया था, सारा का सारा प्रीमियम इन्होंने दे दिया। और वो प्रीमियम लेके यहाँ पर जाके लॉन्ग करके मार्केट जो है ना बेचने की फिराक में है। अगर मान लो नीचे भी ओपन हुआ तो अभी क्रॉस चैनल, लेकिन चैनल ये लोग उल्टी बनाते हैं। ये चैनल बनाने की जो आर्ट होती है ना, इन्वर्स काल में जाके आपको देखने मिलेगी, जो मिलेगी आपको ओपन इंटरेस्ट डेटा के साथ। मतलब कि ये 3 बार मिला, 1 बार 2 बार 3 बार, मतलब कि यहाँ पे भी जब मेरी लिमिट लगाई थी, मैंने 135 की लिमिट लगाई थी, 126 की लिमिट लगाई थी और 115 की लिमिट लगाई थी। 3 लिमिट के मेरे ऑर्डर उठा लेने के बाद में मार्केट ने ना 147 का हाई भी दिया था, और 147 का हाई देने के बाद में अगर मान लो ये प्रीमियम यहाँ पे आपने छोड़ दिया और वही प्रीमियम जाके ऊपर बेच दिया, तो कितना बड़ा दुख होगा आपको, मुझे बताओ। चलो, कहने का मतलब कि मार्केट में अगर सीखना हो ना, तो पहले है ना मेंटर चाहिए साथ में। अगर मेंटर नहीं है और आपका प्रीमियम मान लो घिसाई घिस कर रहा है, तो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि वहाँ पे आपका डेल्टा थीटा गामा एक ही स्ट्राइक पर बैठ कर आप घिस घिस कर रहे हो, और यहाँ पर मार्केट बैकवर्डेशन की तरफ जा रहा है। मतलब जो शेयर होता है ना, शेयर, वो उसको अगर मान लो छलांग लगानी हो ना, तो वो 4 कदम पीछे जाता है। तो ये चीज़ें पहले समझनी पड़ेगी। और एक ही स्ट्राइक पर आप अगर बैठ के ट्रेडिंग कर रहे हो, तो इतना बता दूं कि आप अगर एक ही स्ट्राइक पर ट्रेडिंग बैठ के कर रहे हो, तो आप प्रकृति को देख लो कि जो चिड़िया होती है ना, चिड़िया वो कभी भी है ना एक डाल पर बैठती नहीं है, उड़ती रहती है। और हम जो भला एक ही डाल पर बैठे बैठे अपनी जो होती है ना एवरेज बनाते रहते हैं। तो ये जो नंबर दिया है आपको बहुत काम में आ सकता है। मुझे पता है कि मेरे पास जो भी बंदा आता है वो पहले से ही लॉस बुक किया बंदा आता है, मतलब कि सारा पैसा गवा जाने का। तो मैं ये बोलता हूँ इन लोगों को कि भैया पहले आपने क्यों नहीं सोचा। अगर मतलब पहले आपने सोच लिया था तो वो पैसा आपका बच जाता। जैसे मेरे पास कुछ बैठे होते हैं ऑफिस के अंदर, कुछ लोग बैठते हैं तो कुछ गलत पोजीशन लेते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ कि बस सर ये इस तरह नहीं करना चाहिए, आप इंतजार करो जबकि ये प्राइस पे आप लोगे तो आपकी प्राइस जो डीडी हो जाएगी, मतलब नीचे जाएगी। तो बोलते हैं ना कोई इंसान किसी की सुनना नहीं चाहता है, जिसको कहते हैं ईगो, अभिमान और घमंड। तो इस अभिमान घमंड से भरी दुनिया के अंदर जो लोग नहीं सीखते समझते हैं ना, तो उनके हिस्से में वो प्रीमियम जो डिके हो जाते हैं, मतलब उनको लॉस होता है। और जिसको आता है और इंडेक्स बायर की तरह सोच कर ऑप्शन बाइंग भी करता है और महंगे प्रीमियम को लेकर अपना लॉस कवर कर लेता है, उसके पास फंड मैनेजमेंट होता है, 20D का प्रिंसिपल होता है, तो उस बंदे को कहीं भी लॉस होने वाला नहीं, जबकि वो लॉस देखकर भी प्रॉफिट निकाल लेगा। बिकॉज कि उसके पास क्या है, सिस्टमेटिक यहाँ पर ये वाला प्लान है और लिमिट वाला काम है कि भाई 200 पे बाय नहीं करूंगा, मैं 112 पे आएगा तो इंतजार करूंगा, और 112 पे नहीं आया तो मैं बाय नहीं करूंगा। ऐसे भी बंदे मार्केट की तरफ पड़े जिनको इस सिस्टमेटिक प्लान के बारे में पता है। मतलब कि 8% है, मतलब कि 120% गिरना। अब आप विचार करोगे 242 का प्रीमियम अगर मान लो 115 पे आता है, तो 120 से 130% की गिरावट ही बराबर। तो वो 130% की गिरावट ही तो लेके कहाँ जाएगा, थोड़े अपने घर पे लेके जाएगा, वो जाके उसको बेचेगा ना, तब जाके वो कमाएगा। मान लो नीचे नीचे लेके जाता है तो उसको कुछ मिलने वाला नहीं है, ऊपर जाके बेचेगा तो उसका एक दिन के अंदर 2.5 दिन के अंदर उसका कोटा पूरा हो जाएगा। मतलब तो बैंक निफ्टी के अंदर बोलते हो पिक्चर ढाई अक्षर प्रेम के बोलते हैं ना, तो वो चीज़ें यहाँ पे क्लियर होती है कि इस तरह की चैनल बनाते हैं, जैसे ये 1 2 चैनल, ये 2 चैनल, ये चैनल बराबर, ये चैनल बढ़ती जाती है। मतलब कि यहाँ पे आएगा तब जाके मैं शांति से मेरा प्रॉफिट कर लूंगा और लोगों को बोलूंगा कि भाई साहब अगर मान लो ट्रेडिंग करना है तो यहाँ पे आने का इंतजार करें। आशा करता हूँ इस वीडियो और वाणी के साथ मेरी जो वीडियो पूरी करता हूँ, और चाहता हूँ कि पूरी दुनिया पूरा भारत जो है ना सीख कर काम करे, सीख कर ट्रेडिंग करे। SWP की जो सिस्टम मैंने आपको बताई है, ये आपके मोबाइल में आपको मिल जाएगी। इतना लिखना पड़ेगा आपको, और यहाँ पे लिखने के बाद में आप अगर चाहते हो कि मेरे साथ अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है, तो ये मेरे डीमेट की जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मतलब पूरे का पूरा रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा कि यहाँ पे जाके आपको डॉक्यूमेंट जो मुझे भेजने, अगर मान लो आपको लिंक चाहिए तो लिंक मिल जाएगी, आप खुद डॉक्यूमेंट लेकर आप सेव कर सकते हो, मतलब क्या पूरा पूरा ओपन कर सकते हो। उसके बाद में जब हमारे साथ आओगे तो आपको है ना पूरा टर्मिनल में, जैसे मैंने बताया, तो टर्मिनल सेटअप के अंदर पूरी की पूरी आपको सेटअप बता दी जाएगी कि आपका जो भी कुछ यहाँ पे फंड पड़ा है, कम है, ज़्यादा है, कुछ भी है, प्रॉफिट है, नहीं है, तो सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। मतलब कि पूरा सेटअप अच्छा है कहने का मतलब।
और मिनिमम लॉस समझ लो 3% का लॉस से 5% का लॉस, और प्रॉफिट की जो मात्रा होती है मैंने आपको बता दी भैया, 500 का प्रीमियम 900 रुपया हो गया यहाँ पे तो। और स्टॉक मार्केट जो निवेश करता है, मान लो 18 रुपये में, मान लो रोज इन्वेस्टमेंट करता है 18 रुपये का या 180 रुपये का रोज निवेश करता है, मान लो उसने आदत डाल दी, तो 3 साल के अंदर उसका मनी प्रेडिक्ट इनकम जो है ना वो बढ़ के 1000 गुना बढ़ जाता है। क्योंकि मार्केट तेजी में है, महंगाई में है, मार्केट मार्केट मंदी में नहीं है। गैस की बोतल के भाव बढ़ने वाले, तेल के भाव बढ़ने वाले, सोने के भाव बढ़ने वाले, चांदी के भाव बढ़ने वाले। वो बढ़ेंगे ना तब जाके बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ना सेटलमेंट करेगी अपना, बिकॉज उन्होंने पूरे कर्ज लेकर ये पूरी दुनिया को चलाने की कोशिश की है, भारत को रिडेवलप करने की कोशिश की है, और पूरा वर्ल्ड में यहाँ पर बैंक जो है, ये सारी हमारी जो सरकार है भारत की, इसने भी फॉरेन बैंक से कर्ज लिया हुआ है। और अभी 60 जहाज बना रही है नेवी के अंदर। 60 जहाज का मतलब समझ रहे हो कि भैया विश्व युद्ध अगर हो गया तो भैया इन लोगों को है ना बैठने के लिए, नदी में, समुद्र में घूमने के लिए, समुद्र में बचाव करने के लिए, पूरी प्रजाति को बचाने के लिए वो जहाज जो है ना वो भी काम आ रहे हैं। मतलब नेवी के साथ एक ऐसा जहाज भी बन सकता है जो आपको 2012 की फिल्म में देखने मिला था, जहाँ पर पूरे बोलते हैं ना कि जैसे प्रकृति को बचाया जाता है वहाँ पे। तो ये चीज़ें है ना होती है, भूकंप भी आते हैं, आंधी भी आती है, तूफान भी आता है, कोरोना भी आता है, वातावरण भी बदलता है, ये डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अंदर देखना मिलेगा। और हर इंसान जो है आपत्ति में ही आते देखने मिलेगा। मतलब आपको अगर आप बचाने की कोशिश नहीं करो तो कोई भगवान ऊपर से नहीं आएगा आपको बचाने के लिए, इतना मैं आपको बता दूं। क्योंकि भगवान ने हम पर विश्वास करके हमें भेजा इस धरती पर। बोला मैंने तो खुद ने तुझ पर भरोसा किया भैया मेरे, और तुझे खुद पर भरोसा करके मैंने ये सोचा कि तू प्रकृति को जाके बचाएगा। अब तू वापिस से मेरे पास आ रहा है मदद मांगने के लिए, तो मैंने तुझे भेज कर तो भैया बहुत गलती कर दी। तो भगवान भी है ना कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि यार मैंने किसको भेजा। तो आसानी से एक चीज़ है कि सीखे और उसके बाद में काम करें। यहाँ पे एक चीज़ है कि स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, क्या खाना, क्या पीना, कैसे उठना, कैसे बैठना, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन रखना। एक बंदा था जो मेरे ग्रुप में आया, सीधा ऑप्शन ट्रेडिंग कर लिया। मैंने उसे 1 घंटे तक एक ही वर्ड्स बोला, लिखा, भाई साहब आपको है ना ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी है, बिकॉज कि आपकी तनख्वाह ही 12,000 है और आपके पास पैसा नहीं है ज़्यादा घर चलाने का। ऑप्शन ट्रेडिंग ना करे, ना करे, ना करे। इमोशन में आकर ले लिया, नुकसान हो गया। मैंने बोला रूल्स फॉलो क्यों नहीं किया? प्रकृति आपको बोल रही है कि रूल्स फॉलो करो। चलते चलते केले का छिलका होता है वो भी देखो, आसमान पे जाके फोन कान पे लगा के मत देखो। अगर मान लो ऐसे ईयरफोन लगा के कान पे खड़े खड़े देखते रहे ना, बाजू में से गाड़ी आएगी, केले का छिलका होगा, गिर जाओगे, गाड़ी छिड़ के चली जाएगी। मतलब कि ये चीजें आप देख रहे हो पेपर के अंदर, अखबार के अंदर देख रहे हो कि लोग कैसे कैसे एक्सीडेंटली मौत होते हैं यहाँ पे। वरना हम इसका शिकार नहीं होना चाहते। मतलब भारत का एक नागरिक हूँ, और भारत का एक नागरिक होने की वजह से मेरी जो फर्ज है बताने की कि आपको किस तरह सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर कमाना है, किस तरह अपनी लाइफ को सिक्योर करना है, और किस तरह अपनी लाइफ को माइंड पावर सेटअप बन के कमाना है, मतलब गोल विजन के साथ कमाना है। थैंक यू दिनेश गिरी, जय हिंद, जय भारत।